नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते दुष्कर्म के मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि महिलाओं के ऊपर हो रहे दुष्कर्म को संरक्षण देने की बात में नहीं मानता। देश में अगर ऐसी घटना है तो क्या उसको मोदी जी संरक्षण दे रहे हैं? जिसकी जवाबदारी है वह प्रशासन घटनाओं को नहीं रोक रहा है। सामाजिक जागरूकता के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे मामलों पर राजनीतिक करना जरूरी नहीं है। यहाँ पर जो घटना हुई है संवेदनशील है, जागरूकता कड़ी कार्रवाई इसका हल है। हाल ही में छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर भाजपा की वार को लेकर कहा गया कि संवेदनशील घटना को कानून व्यवस्था के दायरे में रखकर देखभाल की जानी चाहिए। यह भी एक चिंता का विषय है। जिस चीज को रोक सकते हैं वह होने वाले हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यह बैकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। आपका यंत्र काम नहीं कर पा रहा है। ऐसा हो सकता है कि कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए, पर समय जैसे मिल रहा है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाबा साहब, ये कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया है। रायपुर में एक 5 से 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और 1 महीने में चौथी 14 साल के नाबालिग ने घटना को अंजाम दिया है। कानून व्यवस्था, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कुछ घटनाएं होती हैं जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो क्या हम ऐसी घटनाओं, ऐसी अत्यंत संवेदनशील घटनाओं को कानून व्यवस्था के दायरे में ला सकेंगे, ये भी एक चिंतन का विषय है। जिस चीज को आप सोच सकते हैं कि होने वाला है, उसमें आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है कि जो आपका तंत्र है ये काम नहीं कर पा रहा है। ऐसा हो सकता है, गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक जैम हो सकता है, आप बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। कहीं पर लोग है, भीड़ है, या कुछ आपको लगता है कि एजिटेशन होने वाला है, आपको खबर है कि एजिटेशन होने वाला है और आप उसमें कोई व्यवस्था नहीं करते, ये कानून व्यवस्था की टूटने की स्थिति बनती है। लेकिन जिस घटना का पूर्वानुमान लगाया ही नहीं जा सकता, उसको इस संज्ञान में लाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। हाँ, उसके बाद कार्रवाई अगर त्वरित ना हो तो वो जरूर कमी होती है। मुझे लगता है कि विभाग और शासन त्वरित कार्रवाई ऐसे अत्यंत संवेदनशील मामलों में हमेशा करता होगा। कर रही है। आज महिला नेत्री भी एक बच्ची से मिलने के लिए मेघालय जाने वाली जो है संरक्षण दे रही है अपराध, ऐसा आरोप लगाया है। ये तो असंभव सी बात है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात आए और उसको कोई भी संरक्षण दे, मैं नहीं समझता कि मैं कांग्रेस का हूं तो बोलूंगा भाजपा वाले संरक्षण देते हैं। देश में अगर दुष्कर्म हो रहे हैं तो क्या मोदी जी और उनकी सरकार संरक्षण दे रही है? ये बात मायने नहीं रखती। जिनकी जवाबदारी है वो घटनाओं को रोक सकें। इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, सामाजिक जागरूकता इत्यादि के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई रास्ता है। और देखिए, ये आपने मामला उठाया, कल ही परसों 2-3 दिन पहले से मैं देख रहा हूँ न्यूज़ में एक आ रहा था, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म उज्जैन में हुआ। कौन सी सरकार है? इसमें राजनीति करनी चाहिए क्या? एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसको हम ये कहें कि भाजपा की सरकार ऐसी कर रही है, ये औचित्यहीन बातें हैं। यहाँ भी जो घटना हुई, अत्यंत संवेदनशील परिस्थितियाँ रहती हैं। ये मानव सोच है, दिमाग है, विकृत भी होता है और विकृत मानसिकता का ही ये स्वरूप हमको देखने को मिलता है। जागरूकता और कड़ी कार्रवाई। तो आप लोगों में से कोई मिलने जाएगा क्या?